अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं तनवीर अहमद, आप देख रहे हैं तनवीर इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये इसका नीचे वाला हिस्सा जो है वॉशिंग मशीन है, ये इसका बिल्कुल डैमेज हो चुका है। तो ये हमने करना है रिपेयर। तो ये हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं? इसका बहुत आसान हल ये है कि हम इसको लोहे की पतरी जो इसका ये ख़राब हिस्सा है इसको काट दिया जाए, क्योंकि इसके नीचे ये फिटिशन लगा हुआ है, इस पर मोटर है, ये प्लास्टिक की मुकम्मल इसकी बॉडी है। तो इसके लिए ये पतरी तैयार कर ली है। ये वैसे बैंड भी डाल दिया है इसके अंदर, ये देखिए। इसको हमने वैसे फोल्ड करके और रिपट जो होती है उसके साथ हमने इसको मजबूत करना है। तो ये कैसे लगाते हैं, ये आप हमारे साथ रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं। जो जितना हिस्सा हमारा ख़राब है इस कतीरे की मदद से हमने काट लेना है। ये कतीरा सही काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा बड़ा कतीरा हो तो इस तरह का। इससे हमने जितना हिस्सा ख़राब है ये हमने काट लेना है, और बाकी जो बच जाए जहाँ पे जंग लगा हो उस जंग को हमने उतार कर अंदर थोड़ा सा पेंट लगा देना है। ये जितना हिस्सा ख़राब था अब हम सेट करना है। जो बैंड थोड़ा सा पड़ गया है इसको हमने बराबर कर लेना है, कोई लकड़ी या लोहे की कोई चीज़ लेकर। तो ये वैसे हमने चेक कर लेना है कि इसकी फरमाइश वगैरह ठीक है या नहीं। ये बैंड थोड़ा सा अंदर से कटाई कम की हुई है, ये उस तरह ज़्यादा फोल्ड नहीं हो रहा है। इसके लिए हमने थोड़ा सा अंदर से ज़्यादा पहले मैंने काटा है, लेकिन वो कम है, वो गोलाई ठीक नहीं हो रही। तो ये थोड़ा थोड़ा और काट लेना है हमने। इसका ये फ़ायदा होगा कि ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह जितना हम चाहें फोल्ड कर सकते हैं। ये हमारा ठीक हो गया, इधर से भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमने ड्रिल से सुराख करके रिपटें लगा दी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और दोस्तों के साथ शेयर भी करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। ये अब हमने ड्रिल सुराख करने हैं। पहले हमने अच्छी तरह पतरी को बिठा लेना है कि जहाँ जहाँ पे सही फिटिंग हो जाए। ये ना हो कि एक साइड से फिट हो जाए और दूसरी साइड से टेढ़ी हो जाए। दोनों साइडों से बिल्कुल पूरी हो गई है, ये बिल्कुल। ये पतरी थोड़ी सी हमने अंदर फोल्ड कर लेनी है कि जिसकी वजह से ये इसकी पकड़ मज़ीद बेहतर हो जाए। ये बैंड जो है ये भी हमने थोड़ा सा ऊपर बिठा लेना है अच्छी तरह। इससे पतरी की मज़बूती मज़ीद बढ़ जाती है। ये बैंड डाला हो सीधी पतरी मुड़ जाती है, और इस तरह बैंड डाला हो तो उसकी पावर तकरीबन डबल हो जाती है। जिस तरह हम हमारे जो ये देखें, ये हमारे सूत्र का जो वर्मा होता है और सवा सूत्र का कोई भी वर्मा हम लगा सकते हैं। बेहतर जो है सूत्र का वर्मा है कि उसके अंदर ये रिपट बिल्कुल टाइट फिट हो जाती है। ये हमने सूत्र वाला वर्मा लगा लेना है। तो ये करना है हमने। तो
दोस्तों रिपीटर लगाते वक्त एक बात का ख्याल रखना है कि इसको दबाते वक्त ना, जिस हाथ से हम इसको दबाते हैं रिपीटर को, इसके अंदर बंदे का हाथ भी आ जाता है, तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना है। ये लकड़ी का जो कोट रखी है इसका ये फायदा है कि जो सुराख है वो बिल्कुल सीधा लगेगा और मजबूत, सही, आसानी से चोट लगने का ख़तरा नहीं। जैसे ये मैं दबा रहा हूँ ना, यहाँ पे इसके अंदर हाथ भी आ जाता है, तो इस बात का ये बिल्कुल बेहतरीन हो गया। एक रिपीट हम यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे जोड़ है तो उसकी लचक ख़त्म करने के लिए मैंने ये रिपीट एक्स्ट्रा लगा दी है। तो ये दो रिपटें लगी होंगी तो इसकी मजबूती इस साइड से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बेहतरीन रिपीट लग गई है और ये पटरी बेहतरीन मजबूत लग गई है। इस तरह थोड़ा सा कलर का फ़र्क है, इसको आप मज़ीद बेहतर करने के लिए इसके ऊपर स्टील पुटीन वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं है। पहले मैंने वो अपना जो फ्रिज है, फ्रीज़र, वो भी रिपेयर किया है। उसके बाद ये ऊपर रख देना है इसके, ये जो नई पतरी लगाई है हमने, ये जो नई पतरी लगाई है इसको सुराख डालने पड़ेंगे यहाँ पे फ्रेम वाले। तो ये पहले वाले जो पतरी टूटी हुई है इसको हमने उतार लेना है। ये दो हमने जो पतरी लगाई है इसके ये दो पेज हो गए, ये वर्मा टूट गया, ये दो सुराख करके इसके सारे पेज लगा देंगे।